आइए दोस्तों, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, वो डिवीज़न मेथड के थ्रू हम लोग देखे थे। आज हम लोग बात करते हैं बाइनरी से ऑक्टल के रूप में। ऑक्टल में इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहला स्टेप, इसका 4 स्टेप है, समझे। इसमें जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, यानी 4 से 5 स्टेप में इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें जैसे नंबर लिखा हुआ है, जैसे बाइनरी नंबर में ये लिखा हुआ है, तो इस बाइनरी नंबर से डायरेक्ट हम लोग इस बाइनरी नंबर में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये बाइनरी नंबर में कैसे रहते हैं, देखिए 1 0 0 0, तो 1 0 0 0, इसके बाद फिर कितना है, फिर है यहाँ पर 1 1 1, तो फिर है 1 1 1, फिर कितना है 0 0 1, तो 0 0 1। इस तरह से यही नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में। ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर है ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके हम लोग लिख लिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ग्रुपिंग किया जाता है, 3-3 करके ग्रुप बना लेंगे। इसमें जितना भी नंबर लिखा हुआ है सबको 3-3 करके ग्रुप बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये पीछे से यानी कि राइट साइड से ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 नंबर का एक ग्रुप बनाए, फिर यहाँ 3 नंबर का एक ग्रुप बनाए, फिर यहाँ 3 नंबर का एक ग्रुप बनाए, और यहाँ अकेला था तो यहाँ पर भी एक ग्रुप, मान लीजिए 0 0 है यहाँ पर, तो ये एक 3 नंबर का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सभी ग्रुप के नीचे हम लोग लिख देते हैं, जैसे वह यानी कि यहाँ से लिखते हैं 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, यानी ये 3 तक ही लेते हैं। क्यों लेते हैं सर 3 तक? क्योंकि हमको ये इसको और इसको, अगर 2 का पावर हम 3 नहीं लिए, ठीक है, क्यों नहीं लिए 3, अब सभी समझिए। जैसे 2 का पावर 2 तक ही लिए, क्यों लिए हैं 2 के पावर 2 तक? क्योंकि हमको इसको, ये 4 को, 2 को और 1 को, इन तीनों को जोड़ करके यानी ऐड करके 7 आ जाता है। और ऑक्टल नंबर में हम लोगों को, ऑक्टल नंबर में टोटल जो है डिजिट का यूज़ किया जाता है कितना, 7 तक, 0 से 7 तक। तो हमको 8 नंबर तक हमको जाना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि 8 यानी सम करके 8 वाला कोई ऐसा डिजिट ही नहीं लाना है, तो हमको फिर एक्स्ट्रा नंबर लेने की क्या ज़रूरत है। हमको तो मैक्सिमम 7 तक ही लेना है, 7 डिजिट का ही उसमें यूज होता है, तो 7 0 से लेकर के 7 तक। तो अभी देखिए 1 और 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 और 4 7, तो 7 यहाँ पर 7 आ गया, यानी इन तीनों को ऐड करके 7 मतलब सम आ गया इसका। अगर हम 2 का पावर 3 लेते तो यहाँ पर 8 आ जाता, तो 8 8 साथ 15 हो जाता है। तो 15 का कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑक्टल में, तो हम क्यों लेंगे 2 का पावर 3, इसलिए 2 का पावर 2 तक हम 3 तक ही लेते हैं, मतलब 2 का पावर 2 तक ही लिए, मतलब 3 डिजिट का ही यूज़ किया इसमें, 3 स्टेप तक, तो यानी 1 2 4 सबके नीचे हम ये नंबर लिख दिए। ठीक है, सबके नीचे हम लोग ये नंबर लिख दिए। अब देखेंगे तो देखिए सबका 3-3 का ग्रुप बना करके 2 यहाँ से 1 2 4, फिर 1 2 4, फिर 1 2 4, फिर 1, फिर 2। आप चाहें यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 0 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 4 ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या करना होगा, सब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1, देखिए 2, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ये दोनों को। ठीक है, देखिए 1 का पावर 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, फिर 1 का 1 इंटू 1, तो 1 हो गया, फिर 0 इंटू 2 0 हो जाता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ पर हम 0 प्लस कर देते हैं। फिर वो 0 का पावर 4, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 4। अब इस सबको ऐड करके यहाँ पर वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। इस सब को ऐड करके वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो इसका काम, ये वाला ग्रुप का काम हो गया। अब दूसरा ग्रुप आ गया, इस ग्रुप पे चलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो इस सब को जो है सम करने पर कितना आ रहा है, देखेंगे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आएगा, सबको अगर सम करेंगे यानी 0 प्लस
0, तो सबका आंसर तो 0 ही आएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 0। इसके बाद इस स्टेप में चले, 1 इंटू 1 तो 1, फिर 1 इंटू 2 तो 2, 1 इंटू 4 तो 4, तो सबको ऐड करके कितना वैल्यू आया? 7 आ गया। ठीक है, 7। इसके बाद लास्ट स्टेप चलेंगे, 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 0 इंटू 4 0। अब इस सबको सम करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी इस स्टेप का आंसर कितना आया? सबका सम 1, इसका 7, इसका 0 और इसका 1। तो अब क्या करेंगे, सबको लाइन से लिख लेंगे। तो सबसे पहले 1 है, फिर तो 1 हम लिख दिए, फिर इसके बाद 7 था, सॉरी इसके बाद 0 था, है ना, तो 0 लिख दिए। इसके बाद 7 था तो 7 लिख दिए, फिर 1 था तो फिर हम 1 लिख दिए। तो ये जो नंबर बना, ये कितना नंबर बना यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो नंबर बन गया 1071, ये इसका ऑक्टल नंबर है, या 1071 इसका जो है ऑक्टल नंबर बना। ठीक है, इसका ऑक्टल किसका? 1000111001। इसका ये जो बाइनरी था, इसका ऑक्टल कितना होगा? 1071। समझ में आ गया? क्या किए, सबसे पहले इसमें ग्रुप कर दिए, सभी जितना नंबर लिखा होता सबको ग्रुप वाइज में कर दिए, तीन तीन का ग्रुप बना दिए। अब सब तीन का ग्रुप हम बना दिए। अब सबके नीचे जो है हम 1 2 4 लिख दिए, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, यानी स्टार्टिंग से इधर से लिखना होगा। देखिए इधर से हमको लिखे 1, यहाँ से 1, देखिए एक ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इधर से हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, इधर से हम लोग स्टार्ट किए थे। हाँ, इधर से ग्रुपिंग करना स्टार्ट किए, तब सबसे पहले क्या था? 1 0 0 0, तो 1 0 0 एक ग्रुप हो गया, फिर 1 1 1, तो ये 1 1 1 एक ग्रुप हो गया, और फिर हुआ 0 0 0, तो ये ग्रुप ये हो गया, तो 0 0 0, फिर लास्ट वाला 1 बच गया, तो इसको 1 हम लिख दिया। इसको तो अगर 0 ग्रुप बनाने के लिए 0 0 कर दिया, अपना मन से ऐड कर दिए, किसी नंबर के आगे 0 करना है तो कोई मतलब ही नहीं। अब हम ग्रुप बनाने के बाद क्या किए, सीधा यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 4, फिर 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हम क्या किए, जे सबसे पहले वाला सबसे आगे इसमें कौन सा नंबर है? ये 1 है, तो इसका काम पहले करेंगे, यानी ये जो नंबर है किसके लिए? तो 1 इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आया। फिर सेकंड ग्रुप के बारे में चलेंगे, इधर से अब जो क्रिया करेंगे, जो ऑपरेशंस करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इधर से यानी लेफ्ट साइड से, ताकि हम नंबर जो है एकदम सीरियली लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर से लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमको लिखना है इधर से, इसलिए हमको वहाँ नंबर देख लेंगे कि लास्ट वाला इधर है, तो पहला काम इसका करेंगे। समझ में आया? तो इसका जो है ये ऑक्टल नंबर में ये नंबर आया। चलिए एक और नया नंबर लेते हैं हम लोग, और वहाँ देखते हैं ये सब करके। चलिए जैसे ये नंबर लेते हैं 1 0 0 0 1, ये है बाइनरी नंबर। इसको अगर हमको कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अभी क्या स्टेप्स बताएं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे, जोड़ा लगाएंगे यहाँ से 3 3 का। ठीक है, 3 3 का हम यहाँ से पेयर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0 है, फिर कितना है, फिर 0 है, तो ये एक पेयर हो गया। फिर ये 2 बच गया। चलिए तो यहाँ से 0 फिर 1, अब इधर एक और लाना है, तो अब पीछे में कोई 0 अगर ऐड कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक पेयर ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, ये तो हो गया स्टेप, ये हो गया स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो लिख दिए हैं, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, 1 2 4, एक में 1 2 4 करते हैं, 1 2 4 करते हैं, फिर 1 2 4। ठीक है, इतना हम कर दिए।
अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 और 1 का 1 हो जाएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ, फिर 0 हो गया, फिर प्लस तो प्लस 0 हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 प्लस। तो ये जो इस ग्रुप का आंसर कितना आया, 1 आ गया। इस ग्रुप का आंसर देखेंगे तो 1, ये सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम 0 ले लेंगे, ये हो गया 0। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 आ जाएगा, सबको ऐड करना है। फिर इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया सबको सम करके, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, इतना आ गया। तो अब इस नंबर को हमको लिखना किधर से है, 100, तो हमको लिखना है सबसे पहला इधर वाला से, यानी इस साइड से। तो हमको सबसे पहले लिखना होगा 1 फिर 1। तो ये जो इसका ऑक्टल नंबर है, यानी कि 1001 का ऑक्टल नंबर 11 होता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करना है कभी, तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम चेक करके देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या कितना है नंबर, 1001 था, 0001 था। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए सबसे पहले, एक मिनट, चेक कर लेते हैं। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे इसको अभी पता चल जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे इस कैलकुलेटर ऑप्शन पे। इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए 1 मिनट, दिखेगा अभी, जस्ट दिखेगा। चलिए आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखिए क्रॉस चेक हम यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। देखिए अभी कितना था, ये बाइनरी में पहले लिखा हुआ नंबर था, तो चलिए हम बाइनरी में यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ से कितना लिखा हुआ था, 100, तो 1000 और फिर कितना था, 1, यही था। अब चलिए इसको बाइनरी में देख लेते हैं। ओक्टल में इसका कितना वैल्यू आ रहा है, ओक्टल में ये 2 आ रहा है। अपने लोग कहीं गलती किए हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे 2 आना चाहिए। ये 21 का वैल्यू जो है, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ से। ये जो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग कुछ गलती किए हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ना आना चाहिए, 1 कैसे हो गया। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर जो आता 2 ना आता, यहाँ पे आंसर कितना आता, यहाँ पे 2 आता। ठीक है, इसलिए 21, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 21 होता। 1 मिनट, इसको यहाँ से 1 मिनट इसको मिटा करके फिर साफ से लिखते हैं, अच्छे से इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, यहाँ पर 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये सब तो 0 आ रहा है, ये भी इधर से 0 हो जा रहा है, तो इसका जो है 2 होगा और इधर वाला 1 होगा, तो 1, तो 21 इसका क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। यानी कि 10001 का ऑक्टल कितना हो गया, 21। चलिए एक और एग्जांपल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 11000110, ये नंबर है। ठीक है, अब इसको ये बाइनरी में लिखा हुआ है, अब इसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फिर से हम क्या करना है, स्टेप 1 में सबको 3-3 का पेयर करेंगे। तो चलिए हम 0 1 1, एक पेयर बन गया इस तीनों का, इस तीनों का एक पेयर यहाँ से हम लोग बना दिए। चलिए इस तीनों का एक पेयर बन गया,
यार ये पेंसिल इसका ये तीनों का एक पेयर बना। फिर अब ये, अब देखिए ये तीनों का तो बन गया एक पेयर। अब इस तीनों का एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो चलिए कितना है, 0 0 1, एक पेयर हो गया। अब फिर लास्ट में रह कितना गया, 1 रह गया है। तो 1 जो रह गया तो इसको हम फिर वहाँ से 1 लिख देंगे। अब लास्ट से हम 0 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिएंगे एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, ठीक। अब हम लोग सबके नीचे वही करते हैं। जैसे यहां से हम लोग लिखते हैं 1 क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, पेंसिल का कलर चेंज होने रहा। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1 2 4, इतना नंबर लिखे। फिर यहाँ से लिखे 1 2 4, फिर 1 2 4, इस तरह से लिख दिए सबके नीचे। अब देखिए सबका अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए इधर इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो इसका आंसर कितना होगा, इसका होगा 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 0 और क्या, तो इसका 0, फिर 0, ठीक है। सबको यहाँ से ऐसे कर दिए तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया, यहाँ पर इसका आंसर हो गया 1, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप का इसका आंसर देखेंगे तो 1 और 0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 0 को तो 0, फिर प्लस 0 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, फिर प्लस 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, इसका जो आंसर आया इसका आया 4, ठीक है। इसके बाद इसका देखेंगे तो 1 और 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो यहाँ पर देखिए 1 और 0 को कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर यहाँ से 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ 2 होगा। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आना चाहिए, 4 और 2 7 आना चाहिए। तो देखिए इधर से 1 तो ये वाला 1 लिख दिया, फिर ये वाला 4 और ये वाला 7। तो सब का जो है ऑक्टल नंबर इसका कितना बना, यहाँ से इसका ऑक्टल नंबर कितना बन गया, इसका ऑक्टल नंबर कितना बन गया, यहाँ से यहाँ देखेंगे इसका जो ऑक्टल नंबर बन गया कितना है ये, एक मिनट, इसका जो ऑक्टल नंबर बना ये 147 इसका ऑक्टल नंबर बना, किसका 1011001100, ठीक है। एक बार देख लेंगे सही से मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है या नहीं। 1 1 को मल्टीप्लाई 1 0 0 को जो, ठीक है 1 हो गया इधर से 1 0 0, फिर 1 0 और 2 को 0 और 1 और 4 को 4, यहाँ से 1 और 2 0 हो गया, 1 और 2 1 2 तो 2 और 4 1 1 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 2 6 4 2, अरे ये 6 ना होना चाहिए, यहाँ से फिर कैसे गलती हम लोग कर लिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 और 2, यहाँ पे 7 कैसे हो जाता, देखेंगे यहाँ पे 0 होना चाहिए, सॉरी आप लोग माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 2 होगा प्लस 4 होना चाहिए, ये दोनों का जब सम करेंगे तो यहाँ पर 6 होना चाहिए ना। तो 146, सॉरी इसका जो आंसर होगा 146 होगा, ध्यान से वो ऐड करने में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया, 6 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 146 इसका जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस तरीका से हम लोग एकदम सिंपल स्टेप्स है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यानी पेयर, सबसे पहला स्टेप है पेयर बना लेंगे, जो भी बाइनरी नंबर है उसको पेयर बना लेंगे, सबके नीचे 1 2 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 2 4 लिख देंगे। तो हम पेयर जो बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड यानी राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लिख देंगे, अब लेफ्ट साइड से जो यहाँ लिखा हुआ है तो नंबर, तो लेफ्ट साइड से हम लोग कैलकुलेट मतलब जो अरेंज करेंगे इस नंबर को, जो आंसर फाइनल आएगा वो लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला
इस फर्स्ट वाला स्टेप को पहले लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेप को लिखेंगे, तो सेकेंड स्टेप को इस यहाँ लिखे, और थर्ड स्टेप में वाला ये था तो इसको लास्ट में लिखे। तो यहाँ से 146 क्या हो गया इसका ऑक्टल कोड। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। ये था बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। अब हम लोग तो देखिए यहाँ से क्रॉस चेक हम वैसे हालांकि हम बताएंगे यहाँ पे जब कैलकुलेटर जब बताएंगे तो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग मंडे को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।